Hi everyone, I am Sushil Alewa from ISFM. Today we are going to discuss about a fantastic strategy. The name is bear put spread. बेसिकली मार्केट में देखा क्या जाता है कि गिरती हुई मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो पैसे नहीं कमा पाते. दैट्स वाई एवरीवन इज लुकिंग फॉर द बुलिश मार्केट. बट बेरिश मार्केट में बहुत अच्छे पैसे आ सकते हैं अगर आप बेरिश स्ट्रेटजी को अच्छे से समझें. और उन्हीं में से एक स्ट्रेटजी है बियर पुट स्प्रेड. सो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से लगाना चाहिए, कैसे इसको हाइब्रिड किया जा सकता है और जो नॉर्मल ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं उनसे हटके कैसे काम किया जाए. तो आइए समझते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले बियर पुट स्प्रेड, एज द नेम इंडिकेट, ये जो स्ट्रेटजी है कैसी बनेगी, टू लेग स्ट्रेटजी है. और टू लेग स्ट्रेटजीज में इट मीन्स कि आपको प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा, लॉस को बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता. लॉस होने के चांसेस होंगे बट वो कम होंगे. सो इस स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी एक मॉडरेट बीरिश मार्केट में काम आती है. इवन कंटिन्यू बीरिश भी चलता रहे तो भी आप पैसा बनाएंगे, बट आपके अगेंस्ट ना जाए मार्केट, अदरवाइज आपको एक एसएल हिट फेस करना पड़ सकता है. तो टू लेग स्ट्रेटजी है, एक लिमिटेड डाउन रिस्क इसमें अंदर हमेशा होता है. तो आइए स्ट्रेटजी को देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है. इस स्ट्रेटजी में मार्केट व्यू आपका बेरिश होना चाहिए. सबसे फर्स्ट थिंग, मार्केट का व्यू बेरिश होना चाहिए. इसके अलावा जो फॉर्मेशन है स्ट्रेटजी की बड़ी सिंपल है कि आप एटीएम पुट को खरीद के बैठ जाएं. जिस भी जगह पे आप बेरिश हो, आप किसी इंडेक्स पे बेरिश हो, आप किसी स्टॉक पे बेरिश हो, तो आप उसका एटीएम पुट हमेशा खरीद लें. एटीएम महंगा लगे या एटीएम में लिक्विडिटी का इशू आए तो स्लाइटली ओटीएम पे भी शिफ्ट हो सकते हो, वो भी अच्छा है. फिर इसके बाद सेकंड जो लेग हमें बनानी है, सेकंड लेग हमें सेल ओटीएम पुट, ओटीएम आउट ऑफ द मनी की पुट हमें बेचनी है. यानी कि जो सेकंड है हमारा, वो सेकंड लेग क्या है कि हमें ओटीएम की पुट को बेचना है. फिर मैं आगे बात करूं इसी सीरीज में, इस स्ट्रेटजी में रिस्क कितना होगा. अब देखिए रिस्क जो है स्ट्रेटजी के अंदर वो लिमिटेड है और रिवार्ड भी लिमिटेड है, क्योंकि जहां पर रिस्क अनलिमिटेड होगा वहां रिवार्ड भी अनलिमिटेड होगा. बट रिस्क तो हर किसी को नहीं चाहिए, रिवार्ड हर किसी को चाहिए, जो कि हो नहीं सकता. इसलिए रिस्क और रिवार्ड हमने दोनों ही यहाँ पे लिमिटेड किए हैं. फिर आगे हम बात करें कि मार्केट की वोलेटिलिटी, मार्केट कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर ज्यादा वोलेटाइल होगा तो जल्दी प्रॉफिट आ जाएगा, कम वोलेटाइल होगा तो इवन थोड़ा सा पेन दे के प्रॉफिट आएगा. बट मार्केट का डायरेक्शन डिपेंड करता है, डायरेक्शन नेगेटिव होनी चाहिए. जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61.8 लेवल 0.61 जिसको गोल्डन लेवल बोलते हैं वो टूट जाए तो बड़ा अच्छा टाइम है. या किसी स्टॉक में नेगेटिव ब्रेकडाउन हो तो भी ये स्ट्रेटजी बड़ा अच्छा काम करती है. फिर ब्रेक इवन पॉइंट की हम बात करें, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जो हमने एटीएम या स्लाइटली ओटीएम पुट को बाई किया है उस पुट के अंदर से हम माइनस कर देंगे जो एटीएम पुट का प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है. अब देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन बड़ी एक अच्छी चीज है जो हमें समझना चाहिए. तो ब्रेक इवन की मैं बात करूं, आज मार्केट जो है लगभग 22,300 के आसपास मार्केट यहां पे चल रहा है. तो ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, मार्केट चल रहा है 22,300. आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 22,000 के आसपास तक आ सकता है. तो मैं 22,300 की पुट खरीदता हूं. लेट्स से एज्यूम करते हैं कि 22,300 की जो पुट है आपने यहां पे बाई कर ली 100 रुपए में, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि 22,000 के नीचे तो मार्केट नहीं जाएगा. तो 22,000 की जो पुट है इसको मैं सेल कर दूंगा एट द रेट ऑफ अप्रोक्स, मान लेते हैं 50 रुपीज में यहाँ पे ये सेल हो रही है. तो 100 माइनस 50, तो मेरी जेब से सिर्फ 50 रुपए ही लगे और यही 50 रुपए का मुझे मैक्सिमम रिस्क है. इट मीन्स 22,300 में से 50 पॉइंट माइनस करने के बाद 22,250 के बाद मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा. कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो हमें करनी है. तो गाइज इस तरीके से आप ब्रेक इवन भी निकाल सकते हो. थोड़ा सा और देखते हैं और स्ट्रेटजीज में क्या है. स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी है, सिर्फ फर्क क्या है कि किस टाइम लगानी चाहिए उसको बस हमें ध्यान से समझना है. स्पेशल पॉइंट, बेस्ट पार्ट क्या है स्ट्रेटजी का, ये स्ट्रेटजी डाउन ट्रेंड में ही पैसा देगी. अप ट्रेंड में स्ट्रेटजी ना लगाएं. इफ द स्टॉक प्राइस इज क्लोजिंग बिलो द 50 मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज, तो ये स्ट्रेटजी पैसा देगी.
अगर कोई नेगेटिव ब्रेकडाउन है, जैसे MACD का ब्रेकडाउन है, ADX का है, या फिर किसी अदर इंडिकेटर्स का जिसको आप मानते हैं, अच्छे से यूज करते हैं, जैसे ही नेगेटिव ब्रेकडाउन होता है तो भी आप ये ट्रेड ले सकते हो। वी मस्ट नो द बैलेंस बिटवीन द बीईपी एंड रिस्क रिवार्ड। 1:2 का रेशो बनाएं। 3 चीजें देखो इस स्ट्रेटजी के लिए हमेशा ध्यान में रखनी है, मैं अभी से एडवांस में बता दूं। वो 3 चीजें कौन कौन सी होंगी? सबसे पहला पॉइंट, इस स्ट्रेटजी में जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो कम से कम 1:2 का रखें। सेकंड, इस स्ट्रेटजी के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, पीओपी जिसको हम बोलते हैं, वो कम से कम 40% रखें। ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है, बट 40% तो कम से कम रखें। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इंडेक्स में काम करें, क्योंकि मोस्टली इंडेक्स में लोग काम करते हैं, तो मैक्सिमम जो पेन या फिर जो लॉस पर ट्रेड लिया जा सकता है वो अंडर 10,000 होना चाहिए। ये 3 पैरामीटर हमारे खुद के बनाए हुए हैं। अगर इन तीनों पैरामीटर पे कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स का ट्रेड सही उतर रहा है तो आप उसको ट्रेड कर दीजिए, एंड मोस्टली चांसेस में प्रॉफिट होने की ही प्रोबेबिलिटी है। बट कंडीशन अप्लाई, वो कंडीशन क्या है कि टेक्निकल देख के ये स्ट्रेटजी एंटर करना है, वैसे आपको इस स्ट्रेटजी में एंटर नहीं करना है। तो मार्केट अगर बुलिश रहेगी क्या होगा, बेरिश रहेगी क्या होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट जितना बेरिश जाएगी उसमें फायदा होगा। अगर प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आप कोई भी एक सिमुलेशन का प्लेटफॉर्म खोल सकते हो, जैसे जिरोदा वालों का प्लेटफॉर्म है, लाइक सेंसिबल के नाम से है, या फिर ओप्स्ट्रा का है, स्टॉक मोक का है, या फिर आपका ब्रोकर है। बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो बियर एक स्ट्रेटजी है इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। थैंक यू।